हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह बाद में करिएगा। आइए मार्केट पे। तो कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए सर, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो आप बोलिएगा क्या? कि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं तो शरीर ना कोई काम का नहीं रहेगा, अब पोर्टफोलियो लाचार हो जाएगा। शरीर लाचार हो जाएगा, पोर्टफोलियो लाचार हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है। जितना जल्दी समझिएगा उतना बढ़िया है। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है? और आईटी में हमने जहाँ एकदम खरीदा, लास्ट में भी जाके हमने अभी बाइंग किया, वो पोजीशन हमने आप लोगों को दिया है। वहीं से आईटी मजबूत हो रहा है, तो बहुत बढ़िया है आईटी। आईटी में हम अच्छा गिरावट में अच्छी खरीदारी किए हैं। बाकी निफ्टी जो है, अब एक्सपायरी बोलिए, चाहे जोन चीज़ बोलना है बोलिए, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से भाग जाएगा, है ऐसा तो नहीं दिख रहा। 942 था, हम बोले कि 950 से नीचे गया तो फिर इरादा खराब, और 850 से नीचे गया तो फिर गई भैंस पानी में। अब इसको आने में टाइम लगेगा, ठीक है? तो हमने 850 का रखा और वहीं पर ही अपना बस। अब ठीक है, 950 के ऊपर चलेगा फिर खरीदारी में चलेंगे हम लोग। बाकी इस लेवल में आप समझ सकते हैं कि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश दोनों होना बहुत ही अनिवार्य है। बराबर है? तो आप बोलिएगा ओके। तो निफ्टी फिलहाल 825 826 जो है चल रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं खरीदारी आपको दिखने को मिलेगा मार्केट में जहां से आप फुल टॉस बुलिश हो जाओ। ऐसी है, मरा मरा सा है। और एफआईए से इतना दिन में कौन सा बहुत बड़ा खरीदारी कर दिए? ऐसे आ रहे थे ना जैसे बिना मन का उनको आना पड़ रहा था। एफआईएस को ऐसे आ रहे थे कि बिना मन का उनको आना पड़ रहा था, कि जबरदस्ती कोई लग रहा है लठ मार रहा है कपार पे कि ये चलो। तो ये सिस्टम था, देख रहे हैं? एफआईएस 5-6 दिन से देखिए। तो आप बोलिएगा सर पहले तो मूड बनाएंगे तब आएंगे। नहीं नहीं, ठीक है, मूड बनाएंगे, आइए, हम मना नहीं कर रहे हैं। मोस्ट वेलकम है। पहले तो 3 तारीख को 5,000 करोड़, तो हमको लगा कि वो अब तो फिर देखें 29, फिर 2,000 करोड़ दे दिया, फिर 2,000 करोड़, फिर 2,200 करोड़, फिर 69 करोड़, 943 करोड़। क्या मजाक बना रखे हो? तमाशा है। खरीदना है तो ठीक से खरीदो। इसको देख के डीआईएस भी हाथ रोक दिया, बोला भाई साहब हाथ तो रोकना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन आ गया, है ना? तो ठीक है, 10 दिन खत्म हो गया। हाँ, 10 दिन में क्या खरीदारी हुआ? तो 6,000 करोड़ एफ आई एस, 4,000 करोड़ डी आई एस। बताइए, यही खरीदारी 10,000 करोड़ में मार्केट एन एस होने चल रहा है। इतना तो एक दिन में सिल्वर में बाइंग आ जाता था 12,000 करोड़। इधर पूरा इक्विटी मार्केट और अकेला सिल्वर एक दिन का, हम बता दें। बोलिएगा तो दिखा देंगे। तो टाइम था। अब सिल्वर भी मनहूस टाइप में हो गया है, वहां भी जान नहीं दिख रहा, तो उस पर भी चलेंगे। पहले तो इसको निपटा लेते हैं। बैंक निफ्टी मोटा मोटी ठीक है, बहुत ज़्यादा तो पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, ठीक है बोलेंगे। गिर नहीं रहा है, हुड़ हुड़ के गिर रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि अब बैंक निफ्टी पे ना 1.5 से 2% का स्ट्रेटजी अब लागू करना पड़ेगा। आज का दिन तो उस पतझड़ वाले दिन के जैसा है कि पेड़ हरा ही रहता है लेकिन पत्ता टूट के गिर जाता है। तो मुझे तो वही चीज़ का एहसास हो रहा है कि भैया पतझड़ आने वाला है। थोड़ा थोड़ा जो भी है अपना कर लीजिए, जब पतझड़ पूरा आइए जाएगा तब कौन फायदा, उससे पहले तैयारी कर लेते हैं। तो अभी आपको निफ्टी और गोल्ड दोनों थोड़ा थोड़ा गिरता हुआ दिखेगा। ऐसा टाइम आने का पूरा संकेत दिख रहा है कि दोनों गिरेगा। जिस तरह एसआईपी करने का कर सकते हैं, जैसे निफ्टी है 25,825 पे है, ठीक है? और हम लोग का जो गोल्ड है, गोल्ड का क्या स्थिति है? तो गोल्ड को हम लोग गोल्ड बीज से कवर करते हैं, तो गोल्ड बीज भी देखिए हल्का सा माइनस है। दोनों इसमें कहीं भी जोश में आके नहीं खरीदारी करना है कि ऑलरेडी गोल्ड भी हाई पे है और निफ्टी भी यहाँ पर ही नहीं बढ़ रहा है, तो ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म में तो हम लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं है। और यहाँ पर ही ब्रेंट ईरान का युद्ध का भी एक ठो लगे महाभारत चल रहा है, तो फिलहाल तो ठीक है, 70 के पास पहुंच गया है। तो चल रहा है कुल मिला के मिलाते हुए। सेंसेक्स भी अच्छा खासा आज गिरा हुआ है। आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है ना, तो आज 500 पॉइंट निकला हुआ नीचे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ही थोड़ा सा यूरोप और अपना यूएस पॉजिटिव है, तो क्या करना है? यूएस पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है, हम लोग को कौन सा बेनिफिट मिलता है? निफ्टी थोड़ा मजबूत तो हुआ है, हल्का सा पैसा। और डॉलर इंडेक्स 96.70 पे चल रहा है। गोल्ड सिल्वर को देख लेते हैं, तो सिल्वर 83.73 पे चल रहा है। तो भाई जिन्होंने पोजीशन बनाया है तो अपना पोजीशन कम भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई पता नहीं है। एकदम शांत है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है। गोल्ड सिल्वर रेशियो 61 से नीचे है तो थोड़ा पॉजिटिव है, तो इसको भी ध्यान रखिए। शाम में पॉजिटिव हो जाता है, सुबह में जाते जाते टाटा फीस हो जाता है। गोल्ड 5,094 पे है। एक बार ये भी 4300 के आसपास आ जाए ना तो तसल्ली हो जाएगा। कब तक आएगा क्या मालूम। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो में कैश और शरीर में खून दोनों होना बहुत अनिवार्य है। ये डायलॉग आप लोग बहुत दिन से नहीं सुन रहे थे, अब यही डायलॉग चलेगा। आए तो अब यही काम है करना है, और करना क्या है।
ठीक है। बाकी शॉर्ट स्विंग में मैंने आज पूरा डिटेल दिया है ना। जो मेरा शॉर्ट स्विंग है इसमें आज मैंने पूरा डिटेल दिया कि भाई देना अनिवार्य भी है शॉर्ट स्विंग वालों को बेचारे, तो इनको मैंने पूरा आज डिटेल दे दिया। स्विंग में भी दिया है, ऐसा नहीं है कि स्विंग में नहीं दिया, लेकिन शॉर्ट स्विंग में पूरा ही डिटेल दे दिया। तो जिनको ज्वाइन वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आज निफ्टी 0.49% गिरा हुआ है। नेक्स्ट 50 भी थोड़ा गिरा हुआ है, आधा %। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आधा % निफ्टी गिरा हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी, बैंक भी थोड़ा सा ऐसी, फाइनेंस प्लस में, मिड कैप माइनस में, 500 भी माइनस में। तो ये तो बरगद का पेड़ है, ये तो होल्ड में रहता ही है। बाकी मिड कैप ये सब में समझे ना। हाँ, स्मॉल कैप 250 ठीक है। जब चढ़ेगा निफ्टी चढ़ेगा तभी ना ये सब चलेगा, जब निफ्टी नहीं चलेगा तो ये सब कहाँ से चलेगा। तो वही आप हिसाब किताब रखिए, सब माइनस में है। फाइनेंस थोड़ा प्लस में है, ऑटो में भी माइनस आ गया। ऑटो में हम लोग का भी बना हुआ था तो हम बोले चलो ठीक है। IT 5% गिरा हुआ, तो आज तो SIP का दिन है, बढ़िया रहेगा, है ना। तो मेरा भी 3 लॉट IT में लग गया है, बाकी देख लेंगे। मेटल भी ओके, फार्मा भी आधा % है, PSU भी थोड़ा डाउन है, रियलिटी सेक्टर 1.5% डाउन है, ऑयल एंड गैस भी डाउन है, फर्स्ट क्लास। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटजी इंडेक्स आज गजब किया हुआ, अल्फा प्लस है, बताइए। पूरा मार्केट में अल्फा प्लस है, और अल्फा लो वॉलेटाइल भी भाई प्लस में है, तो अच्छी बात है। देखिए गिरता है ना जब, तब आपका पोर्टफोलियो नहीं गिरता है तो बहुत अच्छा है। अब इस बात पे याद आया कि फेब का मंथ चल रहा है, ठीक है, फरवरी का मंथ चल रहा है, और फरवरी में क्या है कि आपको रिटर्न बनाना बहुत मुश्किल है। अगर आप पॉजिटिव रिटर्न भी बना लेते हैं ना तो समझिए कि बहुत बढ़िया है। फरवरी का रिटर्न बनाना आसान नहीं रहेगा, इसीलिए विशेष ध्यान रखिए। और छोटा छोटा स्विंग में आपको निकलना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप ये सोचिएगा कि नहीं अब तो यहाँ से इतना हो जाएगा, इतना से इतना हो जाएगा, पता चला माइनस में पोर्टफोलियो आ गया। तो इस जगह क्या करते हैं, जब सिचुएशन अपने अंडर कंट्रोल नहीं रहता है, जब इस तरह का उधर भून का टाइम रहता है, कैश आदमी फ्री कर लेता है, निश्चिंत से बैठता है, फिर देखता है कि जैसा पोजीशन होगा कर लेंगे। इसमें अस्कताना नहीं, अस्कताना मतलब लेजी नहीं होना है। आपका पैसा है, किसी और का पैसा नहीं है। बाकी लॉन्ग टर्म वाला छोड़ दीजिएगा, उसको कुछ मत छेड़िएगा। मोमेंटम वगैरह थोड़ा प्लस में है तो ठीक है। कमोडिटी माइनस में है, कंजम्पशन माइनस, CPSE माइनस, एनर्जी सब पिटाया हुआ है ना। तो आप देख सकते हैं एक लाइन से टोटल पिटाया हुआ। डिफेंस प्लस में, क्योंकि HAL को फाइटर जेट का ऑर्डर जो भी है मिलने पे है। बाकी तो सर, और टूरिज्म कहाँ गया, कल तो कैपिटल मार्केट भी माइनस हो गया। टूरिज्म देखिए कल बड़ा एकदम हनहना के भाग रहा था, आ गया सब नीचे। तो यहाँ पर ही निफ्टी इंपॉर्टेंट रखता है। ग्रो रेल ठीक है, कैश अपना अपना पास अपना चीज़, तो कुल मिला के ठीक है। तो थोड़ा सा गिरावट का आलम देखने को मिल रहा है, तो ये एक जेन्युइन गिरावट है। अभी गिरावट का रुकावट क्या बनेगा ये नहीं पता है, गिरावट का रुकावट कौन बनेगा ये नहीं पता है, क्योंकि सब कुछ तो आ ही गया, फिर भी मजबूती नहीं आ रहा है। अब या तो बजट आफ्टर बजट उसमें थोड़ा सा सुधार करें, STT के बदले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंटर्स 0 करें, तो कुछ तो करे, तभी तो मतलब बाजार को अच्छा लगेगा। नहीं तो बाजार ऐसे ही थोड़ा सा शांत रह के चलेगा। तो बाजार कैसा भी चले, हमारा और आपका पोर्टफोलियो ठीक होना चाहिए। तो समय पर अपना सिचुएशन निकाल लीजिए। जा आज तो वो लोग बताए नहीं ना, ओहो आज तो बताए नहीं, सॉरी। ट्रेंड अगर 50 से नीचे बंद हो गया न्यूट्रल हो जाएगा। हाँ न्यूट्रल कर दिया, तो आप बोलिए सर आपका बहुत छोटा, हाँ हाँ हम तो 950 के बाद अब न्यूट्रल कर देते हैं, मजाक बना रखे हैं, अब तो न्यूट्रल ही चलेगा। हाँ ये न्यूट्रल चलेगा, अब 24,400 तक चलेगा, वो अलग बात है, 1000 पॉइंट का न्यूट्रल चलेगा। इंडेक्स में आज थोड़ा सेल भी किया है ना, स्मॉल स्मॉल सेलिंग भी है, ठीक है। और कैश में प्रो का बाइंग है, वो अलग बात है। कैश में न्यूट्रल ही है, कोई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जिसका माइनस थोड़ा सा लोग टैक्स हार्वेस्टिंग के हिसाब से भी कर रहे हैं, क्योंकि फरवरी तक आपको गिर जाता है। मैं आपको ना फरवरी का 10 साल का फरवरी का डाटा निकाल के बताऊंगा कि निफ्टी 10 साल में कितना बार फरवरी में प्लस हुआ है, उससे आपको अंदाज लग जाएगा। तो थोड़ा सा मनुष्य टाइम होता है, तो इसीलिए ठीक है। हाँ नीचे आ जाता है, अगर नीचे आ जाता है 24,000 तक आ जाता है, या 25,000 से 700-750 को तोड़ के नीचे जाता है तो अच्छी बात है। थोड़ा नीचे आ जाता है तो फिर खरीदारी करके चलने में ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल इतना ही करके कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।